हेलो व्यूवर्स, आप सबका मेरे चैनल सुरभि सुबोध में हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण का एक विषय विशेषण, जिसे इंग्लिश में एडजेक्टिव कहते हैं, उसे भेद सहित जानेंगे। इस चित्र को ध्यान से देखें। आप इस चित्र में एक तितली, फूल और पत्ते देख सकते हैं। यहाँ तितली, फूल और पत्ते जो हैं वो संज्ञा शब्द हैं। यहाँ मैंने कुछ शब्दों को रेखांकित किया है। ये शब्द संज्ञा शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। जैसे तितली कैसी है? तितली रंग बिरंगी है। फूल किस रंग का है? फूल लाल रंग का है। उस पौधे में कितने पत्ते लगे हैं? कई पत्ते लगे हैं। और उस फूल का रस कैसा है? रस मीठा है। यह दृश्य कैसा है? दृश्य बहुत मनमोहक है। तो यहाँ जिन शब्दों को रेखांकित किया गया है, ये शब्द संज्ञा शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। अब हम विशेषण की परिभाषा देखेंगे। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। उदाहरण: नीला आसमान, 4 पेंसिल, कुछ सेब। यहाँ जिन शब्दों को नीले रंग से लिखा गया है, ये शब्द संज्ञा शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। जैसे आसमान का रंग कैसा है? आसमान नीला है। कितने पेंसिल हैं? 4 पेंसिल हैं। कितने सेब हैं? कुछ सेब हैं। यहाँ ध्यान देने योग्य ये बात है कि यहाँ जिन शब्दों की विशेषता बताई जा रही है, वे शब्द विशेष्य कहलाते हैं। तो यहाँ आसमान, पेंसिल और सेब विशेष्य शब्द हैं। अब हम विशेषण के भेद देखेंगे। विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण को इंग्लिश में क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, संख्यावाचक को एडजेक्टिव ऑफ नंबर, परिमाणवाचक विशेषण को एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, सार्वनामिक विशेषण को डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। अब हम विशेषण का जो पहला भेद है, गुणवाचक विशेषण, उसकी परिभाषा देखेंगे। संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष, रूप रंग, दशा अवस्था, स्वाद, गंध, आकार प्रकार, स्थान, दिशा आदि का बोध कराने वाले शब्दों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अब थोड़ा विस्तार में, गुण दोष अर्थात पॉजिटिव या नेगेटिव क्वालिटीज। तो यहाँ आदमी और कुत्ता शब्द संज्ञा शब्द हैं और उनकी विशेषता है कि आदमी ईमानदार है और कुत्ता लालची है। रूप रंग, बादल और तितली संज्ञा शब्द हैं और उनकी विशेषता है कि बादल काले हैं और तितली सुंदर है। दशा अवस्था, आदमी और बच्चा संज्ञा शब्द हैं और उनकी विशेषता है कि आदमी अमीर है और बच्चा कमजोर है। स्वाद अर्थात टेस्ट, यहाँ आम और करेला संज्ञा शब्द हैं और उनकी विशेषता है कि आम मीठा है और करेला कड़वा है। गंध स्मेल, यहाँ फूल मोजे संज्ञा शब्द हैं और उनकी विशेषता है कि फूल खुशबूदार है और मोजे बदबूदार है। आकार प्रकार, यहाँ रोटी और सागर संज्ञा शब्द हैं और उनकी विशेषता है कि रोटी गोल है और सागर विशाल है। स्थान देशकाल, जगह और आदमी संज्ञा शब्द हैं और उनकी विशेषता है कि जगह पुरानी है और आदमी भारतीय है। दिशा और छोर संज्ञा शब्द हैं और उनकी विशेषता है कि दिशा उत्तरी दिशा है और छोर मतलब एंड, जो दक्षिणी छोर है। स्पर्श अर्थात टच, चाय और हाथ संज्ञा शब्द हैं। चाय की विशेषता है कि वो गर्म है और हाथ नरम है। ध्वनि अर्थात साउंड, स्वर और आवाज संज्ञा शब्द हैं और स्वर की विशेषता है कि वो मधुर है और आवाज कर्णप्रिय है। अब हम इन उदाहरण को वाक्यों के रूप में देखेंगे। जैसे राम बुद्धिमान लड़का है, लड़का संज्ञा शब्द है और उसकी विशेषता है कि वो बुद्धिमान है। सुरेश ने गरम जलेबी खाई, जलेबी संज्ञा शब्द है और जलेबी की विशेषता है कि वो गरम है। अब हम विशेषण का जो दूसरा भेद है, संख्यावाचक विशेषण, उसकी परिभाषा देखेंगे। जिन वस्तुओं की गिनती अर्थात काउंटिंग संभव है अथवा जिन वस्तुओं को गिना जा सकता है, उनकी संख्या का बोध कराने वाले शब्दों को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संक्षेप में, आप जिन वस्तुओं को गिन सकते हैं, उन्हें संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत रखा जाता है। उदाहरण: मैंने 4 किताबें खरीदी। यहाँ
किताबों की संख्या 4 है। कक्षा में कुछ बच्चे बैठे हैं, सो बच्चों की संख्या कुछ है, तो यहाँ किताबें और बच्चे इनकी संख्या को गिना जा सकता है, इसीलिए इसे संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत रखा जाता है। संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण में निश्चित अर्थात डेफिनेट नंबर का या निश्चित संख्या का बोध होता है। जैसे उसने 4 गमले खरीदे, तो यहाँ कितने गमले खरीदे गए हैं? 4 गमले। राम पहली कक्षा में पढ़ता है। राम किस कक्षा में पढ़ता है? वो पहली कक्षा में पढ़ता है। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, यहाँ निश्चित संख्या का या डेफिनेट काउंट का बोध नहीं होता है। उदाहरण, गीता ने कुछ केले खरीदे, तो यहाँ गीता ने कितने केले खरीदे उसकी संख्या का बोध नहीं है। वैसे ही पिताजी ने थोड़े रुपये दिए, सो पिताजी ने कितने रुपये दिए इसका ज्ञान यहाँ नहीं है, इसीलिए इसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहा गया है। अब हम विशेषण का तीसरा भेद परिमाणवाचक विशेषण देखेंगे। परिभाषा, जो विशेषण विशेष्य की मात्रा अर्थात क्वांटिटी या मापतोल मेजरमेंट की जानकारी देते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। संक्षेप में, आप जिन वस्तुओं को माप तोल सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत रखा जा सकता है। उदाहरण, बच्चे ने थोड़ा दूध पिया, तो यहाँ दूध को मापा जाता है, उसे गिना नहीं जाता है। वैसे ही उसने 3 मीटर कपड़ा खरीदा, कपड़े को भी मेजर करके खरीदा जाता है, इसीलिए इसे परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत रखा गया है। परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण में किसी भी वस्तु जिसे मापा या तोला जा सकता है उसका निश्चित बोध होता है। जैसे मदन ने 1 लीटर दूध खरीदा, सो यहाँ मदन ने कितना दूध खरीदा उसकी निश्चित परिमाण का या निश्चित मेजरमेंट का यहाँ बोध हो रहा है। वह 4 किलो आलू लाया, यहाँ वह कितना आलू लाया? वह 4 किलो आलू लाया, इसीलिए इसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, यहाँ किसी भी वस्तु जिसका निश्चित माप तोल का या डेफिनेट मेजरमेंट का बोध नहीं होता है उसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे उसने थोड़ा खाना खाया, तो यहाँ उसने कितना खाना खाया उसका बोध नहीं हो रहा है। वैसे ही राज ने बहुत पानी पिया, उसने कितना पानी पिया उसके परिमाण का, उसकी क्वांटिटी का भी यहाँ बोध नहीं हो रहा है, इसीलिए इसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब हम विशेषण का जो आखिरी भेद है सार्वनामिक विशेषण, उसकी परिभाषा देखेंगे। जब कोई विशेषण संज्ञा से पहले आकर विशेषण का काम करे या जब सर्वनाम शब्द विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। उदाहरण, वह छात्र मेधावी है, यहाँ छात्र संज्ञा शब्द है और उसके आगे वह जो एक सर्वनाम शब्द है उसका प्रयोग किया गया है, तो ये सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। वैसे ही हमारा विद्यालय बड़ा है, विद्यालय संज्ञा शब्द है और उसके आगे सर्वनाम शब्द हमारा का प्रयोग किया गया है, तो ये सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। यहाँ ध्यान देने योग्य ये बात है कि सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में भेद कैसे करें। जब सर्वनाम संज्ञा से पहले आए और किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करे तो वह सार्वनामिक विशेषण होगा। उदाहरण, वह बच्चा खेल रहा है, यहाँ बच्चा शब्द संज्ञा है और उसके आगे सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया गया है, तो ये सार्वनामिक विशेषण होगा। वह खेल रहा है, आप इस वाक्य में ध्यान देंगे तो संज्ञा शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, वह सर्वनाम शब्द है, तो ये सर्वनाम होगा। और अंत में आइए कुछ
महत्वपूर्ण बिंदुओं को दोहराएं। विशेषण, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेष्य, जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। विशेषण के 4 भेद हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। आशा है आपको हिंदी व्याकरण का ये विषय विशेषण अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपने कमेंट्स कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। अब हमारी मुलाकात अगले वीडियो में होगी। तब तक के लिए बाय।